तो उत्तराखंड से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। फ्लोर टेस्ट पूरा हो चुका है, विधायक बाहर आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, अभी थोड़ी देर पहले इंडिया न्यूज ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से बात की है। उनसे यह पूछा गया, उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण पूरा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, नतीजों का ऐलान कल सुप्रीम कोर्ट में होगा। असेंबली की कार्रवाई की पूरी तरह से वीडियोग्राफी की गई है। सुप्रीम कोर्ट कल फैसले का ऐलान करेगा। वोटिंग के बाद विधायक बाहर निकल चुके हैं असेंबली से। विश्वास मत पर वोटिंग खत्म हो गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। फ्लोर टेस्ट के मकसद से उत्तराखंड से 2 घंटे के लिए प्रेसिडेंट रूल हटा। बीजेपी को अब भी जीत का भरोसा, जैसा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा है। बीएसपी चीफ मायावती ने कह दिया कि हमारी बीजेपी के साथ कोई डील नहीं, हमारी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। थोड़ी देर पहले हमने आपको यह भी दिखाया। कांग्रेस विधायक रेखा आर्य के बागी होने की भी खबर हमने आपको दिखाई। अब कांग्रेस के बाद रेखा आर्य के बागी होने के बाद फिर बड़ी बात यह है कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट अजय भट्ट के साथ नजर आई थी रेखा आर्य। उन्होंने मीडिया से कहा भी था कि फ्लोर टेस्ट के बाद ही बात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि नतीजों का ऐलान कल सुप्रीम कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट कल नतीजों का ऐलान करेगा। उत्तराखंड में विश्वास मत पर वोटिंग खत्म हो गई है। विश्वास मत पर वोटिंग खत्म होने के बाद तमाम विधायक बाहर निकल चुके हैं। उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीलबंद लिफाफे में परिणाम सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री हरीश रावत को बहुमत साबित करने के लिए 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस के 9 बागी विधायक फ्लोर टेस्ट के दौरान वोट नहीं कर सके। उत्तराखंड विधानसभा के आसपास धारा 144 अभी भी लगी हुई है। कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिफाफा बंद करा के अपने पास मंगाया है, इसलिए हम लोग कह नहीं सकते कि क्या वोटिंग अंदर हुई है। आपको ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की विजय हुई? आप कह रहे थे कि आप अंतरात्मा की कह सकते हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर कुछ लोगों ने वोट दिया। संविधान विशेषज्ञों की अपनी राय है, बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। हरीश रावत ने यह कहा था कि बहुमत हमारे साथ है। हरीश रावत ने फ्लोर टेस्ट से कुछ समय पहले यह कहा था कि बहुमत हमारे साथ है। पीडीएफ के विधायक भी हमारे साथ हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। उत्तराखंड की जीत होगी। रावत ने फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा के गेट पर सभी विधायकों की अगवानी भी की थी। हमने आपको दिखाया था। सबने अपना अपना मत डाला। मेरे चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह इस वक्त लाइव देहरादून से जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अभी क्या चल रहा है राकेश, मुझे ये बताइए, विधानसभा के अंदर क्या चला, तमाम अपडेट क्या है बीजेपी खेमे से और कांग्रेस खेमे से? मुद्रा में हरीश रावत जो हैं विधानसभा से निकले हैं और विजयी मुद्रा में वो विक्ट्री के चिन्ह लगाते हुए निकले हैं। उनका जो कांग्रेस के विधायक हैं जो कि निकले हैं, उनका दावा है कि उनके पक्ष में जो है यहाँ पर शक्ति परीक्षण हुआ है। अब भले ही जो है ये सीलबंद लिफाफा में इसको भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कल निर्णय होगा, लेकिन की ओर से ये जरूर दावा किया जा रहा है उनके पक्ष में जो है यहाँ पर मतदान हुआ है। हरीश रावत भी अपनी बात रख रहे हैं। हरीश रावत का ये कहना है कि थे उसी के अनुसार जो है परिणाम आया है। वोटिंग के बाद विधायक बाहर निकले हैं। बीजेपी का अपना दावा है, जैसा कि अजय भट्ट को आपने सुना था, उन्होंने कहा कि परिणाम जो है उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर रहा। हरीश रावत का यह कहना है कि उत्तराखंड की जीत हुई है और पॉजिटिव दोनों ही पक्ष हैं। नतीजा कल आएगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हम वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार के पास में चलेंगे। अवधेश जी, दलगत स्थिति को देखें तो बीजेपी के पास 28 विधायक हैं, जबकि बागियों को हटाकर कांग्रेस के पास 27 हो जाते हैं। पीडीएफ के 6 विधायक हैं, 2 बीएसपी के हैं, 1 यूकेडी का और 3 निर्दलीय विधायक। कुल मिलाजुला करके आंकड़ा संभावित आपको अब नजर क्या आया है? देखिए, संभावित आंकड़ा जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख ने घोषणा कर दी कि हम कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे, लगभग यह स्पष्ट हो गया कि बहुमत किसके पक्ष में जा रहा है। जो हम लोगों के सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस के पक्ष में 34 और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 28 मत गए हैं। अब 34 में 1 मत किसका है, क्योंकि 33 तो समझ में आ रहा था, लेकिन 1 मत किसका है? या तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी ने जो है पाला बदला हो, जो उधर जा रहे थे, या कुछ भी हो
सकता है, लेकिन इसके आधार पर आज के इस परीक्षण में हरीश रावत की सफलता साफ नजर आ रही है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, मूल बात यह है कि इनके स्वयं के 9 विधायकों को इसमें वोट डालने की अनुमति नहीं थी। अगर उन 9 विधायकों को वोट डालने की अनुमति होती तो आंकड़ा 37 और 34 का हो सकता था। और अभी उन 9 विधायकों का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय को क्या निर्णय आता है, माननीय स्पीकर को साथ देते हैं। और क्योंकि कल उच्चतम न्यायालय के सम्मुख मतदान जिस तरीके से हुआ, उसके निष्कर्ष खोले जाएंगे, वहीं घोषित होंगे। देखिए, उत्तराखंड तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जीत का दावा किया है, हरीश रावत जीत का दावा कर रहा है। हरीश रावत की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है अवधेश जी? नहीं, बॉडी लैंग्वेज में, उनके बॉडी लैंग्वेज में एक आत्मविश्वास है, एक उम्मीद है। दोनों चीजें साफ दिखाई दे रही है कि उनके जो शरीर का हाव भाव ये बता रहा है कि इस परीक्षण में वो सफल रहे हैं। मूल बात अब यहां से शुरू होगी। अब जो मूल बात आएगी कि अब राष्ट्रपति शासन के साथ क्या होगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन पर कोई मत व्यक्त अभी तक नहीं किया है। उसने केवल फ्लोर टेस्ट के लिए 2 घंटे के लिए हटाया है। तो क्या इस फ्लोर टेस्ट को मान करके उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति शासन को निरस्त करेगा? अगर निरस्त करेगा तो उसका आधार वो क्या देता है, ये एक महत्वपूर्ण है। 1994 के बम्बई फैसले के अनुरूप ही और अनिश्चय के बादल जो उत्तराखंड के ऊपर मंडरा गए थे, वो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत शीघ्र छट जाएंगे और व्यवस्थित तरीके से यहाँ की व्यवस्था चलने लगी। विक्ट्री चिन्ह दिखाते हुए निकले, विक्ट्री हो गई। मैंने कोई चिन्ह नहीं दिखाया, मैं केवल अपना चेहरा दिखाते हुए, हाथ जोड़ते हुए बाहर को निकला हूँ। वो भी सारे पुलिसकर्मी, मतदान कर्मी, सबको धन्यवाद। बॉडी लैंग्वेज तो आपकी हरीश रावत को सुन रहे थे आप। हरीश रावत ने ये कहा कि मैंने कोई विक्ट्री साइन नहीं दिखाया। अनिश्चय के बादल जो उत्तराखंड पर छाए हुए थे वो बहुत जल्द ही छट जाएंगे। अवधेश जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, अनिश्चय पर तो मैं बाद में बोलूंगा। ये उत्तराखंड 1994 के बम्बई फैसले के बाद एक नजीर बनने वाला है, क्योंकि बगैर राष्ट्रपति शासन के बारे में कोई मत व्यक्त किए हुए और उच्चतम न्यायालय ने फ्लोर टेस्ट कराया और 2 घंटे के लिए हटाया है। तो जाहिर है अब इसके बाद उच्चतम न्यायालय को कल यह भी फैसला करना है कि अगर वो सरकार बहाल करते हैं तो फिर राष्ट्रपति शासन हटाने का वो आधार क्या देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका निदान उच्चतम न्यायालय करेगा। लेकिन जहां तक हरीश रावत जी कह रहे हैं कि हमारे अस्थिरता, इससे सहमत होना अभी कठिन है। इस फ्लोर टेस्ट में सफल होने का अर्थ यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में शांति और स्थिरता आ जाएगी। जिन 9 विधायकों ने विद्रोह किया है और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, वो हरीश रावत के लिए विधानसभा में यह शासन चलाना आगे ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि वो विधायक इनके खिलाफ किसी न किसी रूप में खड़े होंगे, भले वो विधायक रहे या नहीं रहे। ये भी संभव है कि आगे अभी फ्लोर टेस्ट के होने के बावजूद भी चीफ ऑफ ब्यूरो विद्रोह हो। ठीक है, मेरे चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह एक बार फिर से मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश, मैं सुन रहा था कि हरीश रावत से आपने एक सवाल किया था कि आपने विधानसभा से निकलने के बाद विक्ट्री साइन क्यों बनाया था? क्या उन्होंने वाकई विक्ट्री साइन बनाया था? राकेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राकेश, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अवधेश जी, आपका ये कहना था कि फ्लोर टेस्ट अगर पास भी कर लेते हैं तब भी उत्तराखंड में अनिश्चय के बादल रहेंगे, तब भी अस्थिरता रहेगी उत्तराखंड की राजनीति में, ऐसा क्यों? मैं आपको उत्तर दूंगा, लेकिन आप देखिए कि बहुत ये जो विधायक निकल रहे हैं ये विक्ट्री का साइन बना रहे हैं। भले हरीश रावत नहीं बनाया, हरीश रावत की गाड़ी में भी जो आगे बैठे सज्जन थे उन्होंने भी विक्ट्री का साइन बनाया है। देखिए, इसलिए कि ये तो किसी प्रकार से एक बहुमत उन्होंने बचा लिया है इस समय। एक बार नेतृत्व के खिलाफ जब विद्रोह हो जाता है और विद्रोही ताकतवर होकर के उतर पड़ते हैं तो फिर पक्ष जिस तरीके से बैठते हैं उस तरीके से हाथ खड़े करके वोटिंग कराई थी। तो हमने देखा, हम गिन रहे थे तो उसमें 33 हमारे पक्ष में थे और 28 उनके पक्ष में। मदन जी, ये बताइए कि जिस तरह का विश्वासघात आपके साथ हुआ है, जो परसों दिखाई दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोई नहीं, उस पर भी संज्ञान में लूंगा, बट प्रेस करके आप लोगों से मिलके उसको भी आराम से हम निपटेंगे, क्योंकि कई चीजें होती हैं। अब आपस में कोई विश्वास कर दे तो आज फिर दुनिया ही कहाँ रह जाएगी। करेंगे, उसको देखेंगे। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि हरक सिंह जैसे आदमी को कोई ना घर बैठाने। मैं तो जनता से भी ये अपील करूंगा और प्रदेश में सारे लोगों से अपील करूंगा, हरक सिंह जैसे मानव को कोई अपने घर में बैठाए भी ना और कोई उसके घर में जाए भी ना।
आपके साथ विश्वासघात किया उसने? विश्वासघात किया है। अब मैं तो ये भी देख रहा था, कुछ पिया जब मैंने, उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा वो रहा, मैं उसको कराऊंगा चेकअप, उसके मेडिकल रिपोर्ट करके फिर बताऊंगा। हमें तो निकल ले रहे। तो इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा से निकलते हुए विधायकों की तस्वीर आपको नजर आ रही है। इनमें से कई विधायक ऐसे हैं जो विक्ट्री साइन बना रहे हैं मीडिया के कैमरे के सामने। ये देखिए, ये लगभग 8 से 9 संख्या में ये विधायक हैं जो विक्ट्री साइन बना रहे हैं। वोटिंग के बाद विधायक ये बाहर निकले हैं। ये पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीलबंद रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कल नतीजों का ऐलान करेगा। मेरे सहयोगी किशोर रावत इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। किशोर रावत, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सुना कि हरीश रावत से आप लोग ये सवाल कर रहे थे कि आपने विक्ट्री साइन बनाया था। क्या वाकई में हरीश रावत ने विधानसभा से निकलते हुए विक्ट्री साइन बनाया था? बिल्कुल निश्चित तौर पर जब हरीश रावत शुरू में जब विधानसभा के अंदर गए तो विक्ट्री साइन बनाया था तमाम विधायकों के साथ, और जब आए तो उनके चेहरे बिल्कुल खिले हुए थे और जो संभवतः माना जा रहा था कि वो बहुमत हासिल कर देंगे, तो उन्होंने बहुमत अभी फिलहाल जो, क्योंकि बीजेपी के कई विधायकों से बात हुई है, कांग्रेस के कई विधायकों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस यानी 28 बीजेपी और 33 कांग्रेस, यानी कांग्रेस फुल मेजोरिटी में आ चुकी है और कांग्रेस ने मेजोरिटी हासिल कर लिया। हरीश रावत ने अभी तमाम लोगों से धन्यवाद किया है और अभी फिलहाल उन्होंने एक ओपन गाड़ी में खड़े होकर विक्ट्री का साइन बनाया है, जिस तरीके से बहुमत हासिल किया। तो हरीश रावत पूरी तरह से कंफर्ट में है। हरीश रावत ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि वो बहुमत हासिल कर लिया है उन्होंने, और तरीके से उन्होंने अभिनंदन किया लोगों का, और जिस तरीके से विक्ट्री साइन बना के, तो जाहिर सी बात है उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो हाव भाव था, वो इस तरह से उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया है। अजय जी, इस पॉलिटिकल मेस में हमने पिछले दिनों बहुत कुछ देखा। उत्तराखंड की राजनीति में हमने स्टिंग ऑपरेशन भी देखा। राजनीति जो है वो हाई कोर्ट तक भी पहुंची, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंची। ठीक है, फ्लोर टेस्ट भी हो गया है, किसी की जीत होगी किसी की हार होगी, लेकिन नैतिकता के तकाजे पर कौन जीता कौन हारा?